द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। कानपुर में एक मुस्लिम को पीटा गया, उसकी बेटी के साथ पुलिस की मौजूदगी में वीडियो वायरल हुआ। देश और दुनिया से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। बहरहाल उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई और 3 लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया, यानी कि हवालात में डाल दिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी का कहना है कि किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन तीनों को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया गया। लेकिन साथ में यह भी हो रहा है कि जो तमाम दल हैं, जैसे बजरंग दल वगैरह हैं, वो संगठन इकट्ठे हुए और थाने पर नारेबाजी करने लगे। खबर कानपुर से बहुत बड़ी हुई। कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि वहां पर एक मुस्लिम आदमी को पीटा जा रहा था, रक्षा चालक बताया जा रहा, उसकी बेटी भी साथ में है, और वो वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि देश और दुनिया में तमाम जगह से प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने कंडेम किया, लोगों ने इसका भर्त्सना की। उत्तर प्रदेश को या केंद्र सरकार को बताया कि दिल्ली में भी नारे लगे हों या कानपुर की एक घटना हो, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आपकी प्लानिंग है, किस तरह से, या चुनाव को मद्देनजर ये काम हो रहा है। बहरहाल लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया में डालनी शुरू कर दी है। मैंने स्ट्रीम मीडिया में जैसा कि आपको बताया कि इस तरह की घटनाओं को छुपाता है, उसका काम तो सिर्फ सरकार का गुणगान करना है। बहरहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। सूरज शुक्ला पत्रकार हैं अमर उजाला के कानपुर के। उन्होंने ट्वीट किया कि अपडेट, घटना के 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अजय उर्फ राजेश बैंडवाला, अमन गुप्ता सन ऑफ सुमन कुमार, राहुल कुमार, प्रेम बाबू। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। असीम अरुण ने पुलिस आयुक्त के जो कानपुर हैं वो बता रहे हैं कि बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। लोगों का प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। देश के अंदर जो पत्रकार हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो चाहता है कि देश के अंदर भाईचारा बढ़े, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। ये बात अलग है कि सरकार की तरफ से कुछ इस तरह से एक्शन नहीं हो पाते, जैसा कि दिल्ली में हमने देखा कि नारे लगाए गए और दूसरे दिन ही उस वकील को जमानत मिल गई। हालांकि वो उसके पूरे प्रोग्राम के अंदर, प्रदर्शन के अंदर, उसी के अंडर में था। ये साबित भी हो चुका है, जो टीवी पर और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह के पुराने पोस्टर्स हैं, पता चला कि वो प्रदर्शन उन्हीं वकील साहब ने लगाया था जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। लेकिन उनको 24 घंटे के बाद ही, दूसरे दिन ही बेल मिल गई है, जिससे इन लोगों का हौसला, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और दूसरे दिन हुआ यूं कि कल, यानी कि परसों दिल्ली में ये काम हुआ, प्रदर्शन, नारे लगे और कानपुर में एक मुसलमान को पीटा गया और कहा गया जय श्री राम बोल। हालांकि वो मैं आपकी पिटाई, आप वीडियो देख चुके हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस आदमी को मारा जा रहा है। वो श्री राम बोल भी जाता है, उसकी बेटी भी रो रही है, वो भी रो रहा है, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रहे। पुलिस आने के बाद जब उनको बचाती है, आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि उस समय भी ये बजरंग दल के लोग हैं या हिंदू दल के लोग हैं या जो भी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में ये किया है कि किसी भी सूरत में इनको ये काम किया कि पुलिस की मौजूदगी में मार पिटाई शुरू कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सरकारों की तरफ से ढील मिली हुई है, वो वकील साहब जो हमने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर यदि उनको थोड़ा सा जेल डाल दिया जाता या उनको इन्वेस्टिगेशन में और आगे काम होता तो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटना नहीं होती। लेकिन ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है कि हमारे शीर्ष नेता भी पहले अपने समय में इस तरह के डायलॉग बाजी, नारेबाजी कर चुके हैं। वो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि दिल्ली में चुनाव में किस तरह के नारे लगे। बहरहाल कानपुर के अंदर बड़ी खबर यह है कि जिन लोगों ने मारपिटाई की थी उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहां के जो अधिकारी हैं कानपुर के, असीम अरुण, उनका कहना है कि बाकी लोगों की दबिश दी जा रही है। अब इसमें किस तरह से लोगों ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं कि देश में और देश के बाहर भी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कानपुर में अकेली घटना नहीं है कि अभी श्री राम के नारे लगवाए गए हैं, अभी पिटाई हुई है। 2019 में भी शौचालय में एक रिक्शा ड्राइवर था, वो भी ऑटो चालक था, उसकी पिटाई इतनी की गई उसको शौचालय में बंद कर दिया गया। छापा गया था 2019 में। आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर लगा देते हैं कि क्या वो खबर थी कि उसको पीटा गया, उसको मारा गया, शौचालय में बंद कर दिया गया और उसको कहा कि जय श्री राम के नारे लगाए जाएं। और अब 2022 के जो चुनाव आ गए तो पार्टियों के अंदर एक जोश है, उधर वो दिल्ली में नारे लगते हैं तो इधर उन्हीं नारों का असर ये होता कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस तरह की पिटाई कर दी जाती है और वो दाढ़ी वाले मुस्लिम को पीटा जाता है उसकी बेटी के सामने और ये कहा जाता है कि बोल श्री राम के नारे बोल।
बहरहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की। पहले मैं भारत की बात करूंगा कि भारत में किस तरह से लोगों ने कहा। विनोद कापड़े एक पत्रकार रहे, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बर्बरता के बाद उन्मादी भीड़ सड़क पर है, यूपी में कानून का राज है कि नहीं। क्योंकि ये जो भीड़ आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये बजरंग दल के लोग बताए जा रहे हैं, जो उन 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उस थाने को घेर कर बैठ जाते हैं और नारेबाजी करते हैं उनके पक्ष में। यानी कि वो अगर बंद भी हैं, हवालात के अंदर भी हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस को इस तरह से गेन किया जा रहा है कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। और बाकी प्रदेश में और देश में ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि यदि आप में से भी कोई इस तरह के नारे अगर लगाता है तो हमारे दल, बजरंग दल या हिंदू दल, जो भी वो लोग हैं, वो आगे इकट्ठे होते हैं और थाने पर घेराव कर लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि इन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो पूरी वीडियो है उसके अंदर मार पिटाई जिस तरह से की गई है, उन लोगों का साथ देने का, समर्थन का ये बात अगर करना है तो इन लोगों को भी हवालात में डाल देना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर कफील जैसी किस्मत के लोग नहीं है। बहरहाल हम आपको बता दें कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि विनोद कापड़े ने किया, इनके जवाब में किस तरह की बातें हैं वो देख लीजिए कि नाउ द गेम इज ऑन। ये मिस्टर लव हैं, लिखते हैं कि नाउ द गेम इज ऑन। कौन सा गेम? 2022 के चुनाव का गेम। एवरीवन इज entering in the created loop by someone else think it's my own decision, baby you all or the literally help him to achieving what he want। नीचे लिखते हैं वॉइस ऑफ इन करके, वो है वॉइस ऑफ इंडिया है शायद। इन्होंने लिखा कि तालिबान वाले सोच रहे होंगे, तालिबान यानी कि सोच रहे होंगे कि हमारी कोई ब्रांच भारत में नहीं है तो ये जानवर भारत की सड़कों पर कैसे। यानी कि इनकी नज़र में तालिबान कुछ इस तरह के लोग हैं, तो इन्होंने कहा कि तालिबान वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो कोई ब्रांच भारत में है नहीं, तो ये जानवर जो मार पिटाई कर रहे थे ये सड़क पर कैसे, ये हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, जज्बात खबर के साथ ज़रूर एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन शब्द हम आपको खबर से ही बता रहे हैं। आप सुन लीजिए, ये लिखता है कि तालिबान वाले सोच रहे होंगे कि हमारी कोई ब्रांच भारत में तो है नहीं, तो ये जानवर वाकई जानवर हैं, ये भारत की सड़कों पर कैसे। इसके आगे असलम बांधवी लिखते हैं कि कानून का राज तो 2017 में ही खत्म हो गया था, जिस हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष योगी ने यूपी में मुख्यमंत्री को की शपथ ली थी, अब सिर्फ मनुवाद वाला योगी राज चलता है। इस तरह के सैकड़ों रिसिप्ट, ये देख लीजिए, पीस फॉर ऑल, इसमें कहा गया कि हिंदू धर्म में सीताराम शांति के लिए बोला जाता था। आरएसएस बीजेपी दंगा हथियार बलात्कार के लिए प्रयोग कर रहा है, कोर्ट के जज बलात्कारी दंगाइयों को रिहा करता है। ये वही बात आ गई होगी जो कल हमने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता जो जेल जमानत पा के अपने घर पहुंच गए हैं और वो बाकी लोगों को एक एनर्जी देकर चले गए कि यू कैन कंटिन्यू। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे 14 घंटे सोशल मीडिया के दबाव की वजह से अंदर रखा जा सकता है, बाकी आप अपना काम कर सकते हैं। वो वापस आ गए और दिल्ली के वो नारे जो पूरी दुनिया में जा कर के गूंज गए, और फिर उसकी आपने दूसरे दिन ये देखा कि कानपुर के अंदर इस मुसलमान को मारा जा रहा है, पिटाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोल। इस तरह की कितने मैं आपके सामने ट्वीट पढ़ूंगा, इसकी तो लंबी फहरिस्त है। बहरहाल एक ट्वीट मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो इंडिया के बाहर से आया है, क्योंकि घटना भले ही अभी कुछ घंटे पहले की हो, लेकिन ये दुबई की एक राजकुमारी हैं, हैंड FQ, इनके पहले भी आ चुके हैं। इन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया और आगे लिखा कि अ मैन इज बीटन टू डेथ इन फ्रंट ऑफ हिज डॉटर इन इंडिया वाइल दे सिंग जय श्री राम। इन्होंने कहा कि एक आदमी को पीटा जा रहा है उसकी बेटी के सामने और जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। नोटिस द पुलिस आर अमंग द राइटर्स सपोर्टिंग देम। इस पुलिस वालों के बीच में आप देखेंगे अगर इस वीडियो को गौर से कि पीछे से भी थप्पड़ मारते हैं इनके पुलिस की मौजूदगी में। उसी समय इन पुलिस वालों को उस आदमी को भी पकड़ना चाहिए था कि जब हम लोग आ चुके हैं, कानून अपना काम कर रहा है, आप कैसे कर रहे हैं। इस आदमी की गलती क्या है क्या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन सड़क पर जय श्री राम के थप्पड़ मार के नारे लगवाए जा रहे हैं और पिटाई की जा रही है। ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं आप। हालांकि इसके अंदर फिर पुलिस का बयान आ चुका, वो हम आपको कल ही बता चुके थे। अब इसके बाद जो इसके साथ साथ घटना है वो हम आपको इस तरह ये बताना चाहते हैं कि ये जो बजरंग दल के लोग थाने को घेर रहे हैं, इनका इशारा क्या है। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और योगी सरकार, केंद्र सरकार भी और योगी सरकार भी इस तरह के गूंज को रोकने में वो दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रही है जो डॉक्टर कफील के समय में योगी आदित्यनाथ ने दिखाई थी। वजह यह है कि हिंदुत्व की तरफ लेकर आना है, जिस तरह से विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का बिल्कुल साफ आरोप है कि ये जो चुनाव होने वाले हैं ये 2022 का एक सेमीफाइनल कहा जा रहा है, यानी कि चुनाव ही सब कुछ हो गया सरकारों के लिए। आप अपने से रिलेटेड जितने ये हिंदू दल हैं
और जितने यति रति जितने भी ये लोग हैं, इस तरह के लोगों की एक बाढ़ सी आ गई है। और वो राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के दूसरे हिस्से हो, वहाँ पर इन लोगों को खुली छूट इनडायरेक्ट वे में दे दी गई है कि आप इस तरह के नारे लगवाइए, हिंदुत्व का एक जो है जज्बात आया कर दीजिए और लोगों को वोट के लिए जो है वो एक रागिब कर दीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे ले आइए। लेकिन इनका विरोध करने वाला पूरा हिंदुस्तान सामने आ चुका है। इन ट्विटर्स के बिहाफ पर कोई भी आदमी ये बात बता सकता है कि देश का तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा आदमी, हिंदू समाज का, किसी भी समाज का, वो इन लोगों को कंडेम कर रहा है। और योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो या जो भी प्रशासन तंत्र में लोग हैं, उनकी भर्त्सना कर रहा है और कह रहा है कि ये गलत हो रहा है। तो ये खबर हमने आपको बताई थी कि 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, बड़ी खबर है कानपुर में। लेकिन उनके समर्थन में जिस तरह के नारे लग रहे हैं थाने के बाहर, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।